हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो पिछले वीडियोस में हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग और प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर ड्रग के बारे में डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम एंटी मेटाबोलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंटी मेटाबोलाइट। तो एंटी मेटाबोलाइट ऐसे ड्रग होते हैं जो कि जो सेल का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो रिएक्शंस और एंजाइम होते हैं उनके रोल में इंटरफेयर करता है। ऐसे ड्रग को हम क्या कहेंगे? एंटी मेटाबोलाइट कहेंगे। एंटी मेटाबोलाइट्स का एग्जाम्पल है सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिम, पायरेमेथामिन, प्रोगुआनिल और मेथोट्रेक्साइड। इन ड्रग्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक स्टेप होता है जिसको ये इनहिबिट करते हैं वो है फॉलिक एसिड सिंथेसिस। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म में होता क्या है। तो पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का ये पाबा का फुल फॉर्म है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। और ग्लूटामेट, टेरिडिन, इन सब के रिएक्शन से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये डाइहाइड्रोफोलिक एसिड किसके हेल्प से इसका फॉर्मेशन होगा? फॉलिक एसिड सिंथेस के हेल्प से। फॉलिक एसिड सिंथेस ये एंजाइम है, इसका दूसरा नाम है डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस। डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेस, ये ध्यान रखना है। तो इस एंजाइम के हेल्प से पाबा से डाइहाइड्रोफोलिक का सिंथेसिस होता है या फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होगा कि डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का कन्वर्जन होगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस। ठीक है, फिर टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड प्यूरिन और पिरिमिडिन के फॉर्मेशन में के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। प्यूरिन और पिरिमिडिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में अपना रोल देता है। अब जो सल्फोनामाइड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड और डेप्सन है वो फॉलिक एसिड सिंथेस को इनहिबिट करता है, ये ध्यान रखना है। और ट्राइमेथोप्रिम, पायरेमेथामिन, प्रोगुआनिल और मेथोट्रेक्साइड ये जो ड्रग्स हैं ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस को इनहिबिट करते हैं। तो हमने अभी देखा कि सल्फोनामाइड्स, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड और डेप्सन ये फॉलिक एसिड सिंथेस को इनहिबिट कर रहे थे ये ड्रग्स। तो फॉलिक एसिड सिंथेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेस। ठीक है, और ये फॉलिक एसिड के फॉर्मेशन में मतलब हेल्प करता है। और ये जो ड्रग है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, ये मतलब फॉलिक एसिड सिंथेस का। तो ये ध्यान रखना है। हमने देखा था ट्राइमेथोप्रिम, पायरेमेथामिन, प्रोगुआनिल, मेथोट्रेक्साइड ये जो ड्रग थे वो डाइहाइड्रो फोलेट रिडक्टेस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे। ये जो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेस एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड का टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के कन्वर्जन में। एक और एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है इथैम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटोल अरेबिनोगैलेक्टेन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। तो पहले समझते कि माइकोबैक्टीरिया होता क्या है। तो माइकोबैक्टीरियम स्पेसीज का जो सेल वॉल होता है वो दूसरे बैक्टीरिया के कंपेयर में थिक रहता है और इसके सेल वॉल पे बहुत सारे माइकोलिक एसिड रहते हैं। ये जो माइकोलिक एसिड है वो अरेबिनोगैलेक्टेन का सिंथेसिस करते हैं। तो ये इथैम्ब्यूटोल जो है वो अरेबिनो गैलेक्टिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, तो ये ध्यान रखना है। अब हम सल्फोनामाइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सल्फोनामाइड्स ड्रग जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग होता है, बैक्टीरिया के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और ये फॉलेट सिंथेस को इनहिबिट करता है कॉम्पिटिटिवली। जो बैक्टीरिया के लिए जो टॉक्सिसिटी होती है वो मैमेलियन सेल का जो हमारा मैमेलियन सेल है वो फॉलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। इस वजह से ये ना अपने डाइट में जो ऑलरेडी फॉर्म फॉलिक एसिड है उसको यूटिलाइज करती हैं, इसलिए बैक्टीरिया की सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है। सल्फोनामाइड्स पल्स के प्रेजेंट में इफेक्टिव नहीं रहता है। पल्स क्या होता है? जो हमारा इन्फ्लामेशन है उसके सराउंडिंग में जो येलोविश या येलो ब्राउन कलर का फ्लूइड आता है ना उसको हम लोग पल्स बोलेंगे। तो उसके प्रेजेंस में इफेक्टिव नहीं रहेगा सल्फोनामाइड्स, क्योंकि ये कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ पाबा। पाबा का अमाउंट इसमें ज्यादा रहता है। सल्फोनामाइड्स ड्रग का हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है एसिटाइलेशन के द्वारा। ये जो सल्फोनामाइड, हाइड्रलाजीन, आइसोनायाजिड और प्रोकेनामाइड इनको शिप बोलेंगे। तो इस इन ये जो ड्रग्स है इनका
एसिटाइलेशन होता है, तो ये ध्यान रखना है। जो सल्फोनामाइड की सॉल्युबिलिटी है वो एसिटिक यूरिन में कम हो जाती है, जिसकी वजह से ड्रग का प्रेसिपिटेशन हो जाता है और ये कॉज करता है क्रिस्टल यूरिया। इसमें ड्रग के प्रेसिपिटेशन होने की वजह से और लिक्विड की कमी हो जाने की वजह से यूरिन में क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। ठीक है। सल्फिजोक्साजोल जैसे सॉल्यूबल ड्रग के साथ मिनिमम रिस्क रहता है क्रिस्टल यूरिया होने का। सल्फाडॉक्सिन ये लॉन्गेस्ट एक्टिंग ड्रग होता है और सल्फासिस्टीन ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड ड्रग है। तो सल्फोनामाइड में ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की सल्फोनामाइड के। अब डिस्कस करते हैं सल्फोनामाइड का क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन में ऐसे ड्रग्स, ऐसे एजेंट जो ओरली यूज किए जाते हैं सिस्टेमिक यूज के लिए, तो उसमें शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स आएंगे। शॉर्ट एक्टिंग में सल्फिजोक्साजोल, सल्फामेथियाजोल और सल्फासिस्टीन आएगा। इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फामेथोक्साजोल और सल्फाडायाजिन आएगा और लॉन्ग एक्टिंग में सल्फाटॉक्सिन आएगा। फिर ऐसे ड्रग जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के लिए यूज होते हैं, तो उसमें आएंगे सल्फासैलाजिन और ओलसैलाजिन। सैलाजिन सैलाजिन से याद रख सकते हैं, सल्फासैलाजिन और ओलसैलाजिन। फिर ऐसे ड्रग जो कि टॉपिकल यूज किए जाते हैं, तो उसमें आएगा सल्फासिटामाइड, सिल्वर सल्फाडायाजिन और मेफेनाइड। तो इतना ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन में। अब बात करते हैं क्लिनिकल यूज की। तो सल्फोनामाइड को ऑक्यूलर इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है, आंखों के इन्फेक्शन के लिए। और मेफेनाइड और सिल्वर सल्फाडायाजिन को बर्न पेशेंट में यूज किया जाता है एज अ टॉपिकल एजेंट के तरह। ठीक है। फिर सल्फाडायाजिन को नोकार्डियोसिस में यूज किया जाता है। नोकार्डियोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, मतलब एक डिजीज होता है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंड सल्फीसोक्साजोल को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। सल्फासैलाजिन और ओसैलाजिन को अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सल्फाडॉक्सिन के साथ में पायरिमेथामिन सल्फाडॉक्सिन के साथ में पायरिमेथामिन का यूज किया जाता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। सल्फाडायाजिन और पायरिमेथामिन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसका यूज किया जाता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस के ट्रीटमेंट के लिए। और जो एड्स पेशेंट होते हैं उनमें जो निमोनिया होता है, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया, उसके प्रोफिलैक्सिस के लिए भी ये इनका कॉम्बिनेशन लिया जाता है, सल्फाडायाजिन और पायरिमेथामिन का। फिर सल्फाडायाजिन का यूज किया जाता है केरेटोमाइकोसिस के लिए। तो ये एक फंगल इन्फेक्शन होता है। बात करें टॉक्सिसिटी की, तो सल्फोनामाइड्स जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देता है, ये इसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट है। और सल्फोनामाइड की वजह से ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया होता है। ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया ये पेरिफेरल ब्लड जो होता है ग्रैन्युलोसाइट, वो उसमें उसकी कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैन्युलोसाइटोपेनिया। और क्या कॉज करेगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हमारे ब्लड में प्लेटलेट की कमी हो जाती है। और अप्लास्टिक अनेमिया, तो ये कंडीशन में जो हमारा न्यू ब्लड सेल्स होता है वो स्टॉप हो जाता है बनना। मतलब जितना अमाउंट चाहिए उतना नहीं बन पाता है, तो अप्लास्टिक अनेमिया उसको बोलेंगे हम। और ये ज्यादा कॉमन रहता है एचआईवी से इन्फेक्टेड पेशेंट में, तो ये ध्यान रखना है। जो पेशेंट G6PD डेफिशिएंसी के साथ रहते हैं, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी के साथ रहते हैं, उन पेशेंट में एक्यूट हीमोलिसिस मतलब रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन हीमोलिसिस होता है, तो ये कॉज करेगा सल्फोनामाइड, तो ये ध्यान रखना है। यूरिन में एसिडिक पीएच पे ये ड्रग प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, इसकी वजह से क्रिस्टल यूरिया और हीमेचूरिया होता है। मतलब यूरिन में क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं और हीमेचूरिया मतलब होता है हमारे यूरिन में खून, मतलब ब्लड का आना। ये जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से बिलिरुबिन को डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसके वजह से कर्निक्टरस हो जाता है न्यू बॉर्न में। कर्निक्टरस मतलब ये हमारे बॉडी ब्लड में बिलिरुबिन का ज्यादा लेवल होने की वजह से ब्रेन डैमेज हो जाता है।
कर्निक्टेरस में, तो ये ध्यान रखना है। सल्फोनामाइड्स कॉमनली कॉज करता है रैशेस। तो इसका सल्फोनामाइड का एडवर्स इफेक्ट याद रखने के लिए हम ये ट्रिक से याद रखेंगे, एबीसी ऑफ रैश। तो एबीसी से आएगा, ए से आएगा ए प्लास्टिक एनीमिया, बी से बिलिरुबिन डिस्प्लेसमेंट जिसकी वजह से कैनिक्टेरस हो रहा था, सी से क्रिस्टल यूरिया, फिर रैश में याद रखेंगे आर से रैश जो कि बर्न होने की वजह से होता है, ए से एसिटाइलेशन, एस से एसएलई और एस से हीमोलिसिस जो कि G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में होता है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने एंटी मेटाबोलाइट का इंट्रोडक्शन देखा और सल्फोनामाइड्स के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के बचे हुए सल्फोनामाइड्स ये एंटी मेटाबोलाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।